हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। विजया ने नींद में एक बहुत ही बुरा सपना देखा, जिसे देखते ही नींद में भी उसकी रूह कांप उठी। वे उठकर बैठ गई। विजया के पति आयकर विभाग में काम करते थे। 2 बेटे थे, दोनों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहे थे। उनका विवाह भी उन्हीं की मर्जी से उनके द्वारा चुनी गई लड़कियों से ही हुआ। अब दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। पिता अखिलेश जी की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों अपनी पत्नियों के साथ आए थे। सारे रीति रिवाजों के साथ पिताजी का क्रियाक्रम किया। जाने से पहले दोनों बातें कर रहे थे कि माँ को कौन अपने साथ रखेगा। दोनों की पत्नियों ने साफ इनकार कर दिया था कि नौकरी करते हुए उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। अब बेटों ने भी तय कर लिया कि जो होगा देखेंगे, अभी तो चुप रहते हैं, उस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। दूसरे दिन दोनों ने माँ से कहा, माँ हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब हम लोग कल निकल रहे हैं। विजया ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। दोनों बेटे मन ही मन खुश हो रहे थे कि माँ ने कुछ कहा ही नहीं। चलो अच्छा है, हमारे मना करने से लोगों के बीच हम बुरे बन जाते। अब माँ ने ही कुछ नहीं कहा तो शायद उसे आने की इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा काम बिना नोक झोंक के हो गया। कहते हैं ना, लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मर गया। वाह। विश्वास और विनोद ने जाते समय माँ पर बहुत प्यार जताया, गले लगे, थोड़ी बहुत आंसू भी बहाए। बहुओं ने भी सासू माँ के पैर छुए और अपना ख्याल रखने की हिदायतें दीं। साथ ही रोज़ फ़ोन करने का वादा भी किया और फुर से उड़ गए। उन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं था कि कल की उनकी बातों को माँ ने सुन लिया था। वे उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उनके साथ जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। और तो और लोगों के पूछने पर भी यही कहा कि वे इसी घर में रहना चाहती है, इसलिए उनके लाग बुलाने पर भी नहीं गई। आखिर वे माँ है ना, यहाँ तक ठीक है। विजया ने ऐसा कौन सा बुरा सपना देखा था जिसके कारण वे नींद में भी डर गई थी। अखिलेश के गुजर जाने के बाद वे अकेली पड़ गई थी। पति के ना होने के गम से उभरने के लिए उसने घर के पास के ही पार्क में जाना शुरू किया और वे एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती थी और अपना मन बहला लेती थी। किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन ऐसे ही अपना सर झुकाकर बैठी थी और बीच बीच में बच्चों पर नज़र डाल रही थी। तभी किसी ने पुकारा, विजया। विजया ने देखा कि रामनाथ जी हैं, जो पति के रिश्ते में भाई लगते हैं। उसने झुककर उनके पैर छुए। रामनाथ ने कहा, विजया, मैंने सुना था कि अखिलेश के गुजरने के बाद तुम अपने बच्चों के साथ विदेश चली गई हो। इतनी जल्दी वापस भी आ गई, पता ही नहीं चला। विजया ने कहा, नहीं रामनाथ जी, मैं यहीं रह रही हूँ। मैं उनके साथ नहीं गई, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। बाद में देखूंगी क्या करना है। रामनाथ जी की पत्नी भी 4 साल पहले गुजर गई थी। उनके दोनों बच्चे बाहर रहते थे, वे भी अकेले ही रह रहे हैं। विजया रोज़ पार्क में बैठने जाती थी और उसी समय रामनाथ जी भी आते थे। दोनों ही अकेले थे। कहते हैं ना, कब किसके साथ हमारा दिल लग जाता है मालूम ही नहीं। हम उनसे बिना अपने मन की बातों को छुपाए सब कह लेते हैं। वे हमें अपने से लगने लगते हैं। दोनों का दर्द एक जैसा ही था। कब वे एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांटने लगे पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। विजया कुछ अच्छा बनाती थी तो रामनाथ को देने जाती थी। रामनाथ उसके लिए बाजार से कुछ लाना है तो ला देते थे। उन दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क था। रामनाथ जी 75 के करीब थे और विजया 65 के आसपास। पर दोनों एक दूसरे को दोस्त की नज़र से देखते थे। पर हमारे समाज में एक औरत और एक मर्द दोस्त कभी नहीं हो सकते, चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। ये दोनों
लोगों की बातों से बेखबर थे। उन्हें नहीं मालूम था कि लोग उनके लिए क्या क्या बातें बना रहे हैं। किसी ने कहा दोनों ने शादी कर ली है, साथ मिलकर ट्रिप पर भी जाते हैं। दोनों अपने अपने घरों में अलग से रह रहे हैं, क्योंकि शादी के बारे में पता चलते ही विजया को पति का पेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। जितनी मुंह उतनी बातें। दूसरे लोगों को भी मौका मिल गया। चाची या मौसी कहकर पहुंच जाते थे। कल ही सासू माँ के भाई आए थे, ये बताने कि बिरादरी में थू थू हो रही है, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है क्या, कहते हुए बहुत सारी बातें सुना गए। विजया ने सोचा क्या करूं, इन सब की बातों से दिल दुख रहा था और आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। शायद काम वाली है, सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो आश्रय का ठिकाना नहीं, क्योंकि दोनों बेटे बाहर खड़े थे। जिस तरह से भरी दोपहरी में एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो मन को सुकून मिलता है, वैसे ही दोनों बेटों को देखते ही विजया भी फूली ना समाई। विजया ने कहा, अरे तुम लोग बिना बताए अचानक से आ गए। विनोद ने कहा, क्यों, बताकर आना था कि आपकी खुशी में खलल पड़ गई है। आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द ही चले जाएंगे। विजया ने कहा, ये क्या बात हुई, ना दुआ ना सलाम, आते ही लड़ने बैठ गए। तेरी आदत नहीं बदली, अब भी बचपना नहीं गया है। चलो कॉफ़ी बनाती हूँ, पीते हुए बात करेंगे। दोनों फ्रेश होने चले गए। विजया कॉफ़ी बनाते हुए सोच रही थी कि ये दोनों अचानक क्यों आए हैं, कुछ तूफान आने वाला है क्या। कॉफ़ी लेकर आती है, तब तक विनोद और विश्वास दोनों आकर बैठ गए। सब चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे। तभी अचानक विनोद ने कहा, जो बड़ा बेटा है, माँ कल मामा जी ने फ़ोन किया था। हम ये क्या सुन रहे हैं, आप इतनी बड़ी हो गई हैं और इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या। छोटा बेटा विश्वास गुस्से वाला है, वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आपने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया, इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या। हमें इतने दूर से आपको समझाने के लिए आना पड़ा। आप छोटी बच्ची तो नहीं हैं, बताइए आपने सचमुच शादी कर ली है क्या। मैं कुछ नहीं बोल सकी, मेरे बच्चे मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। हे भगवान, इनकी बातें सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई। सोच ही रही थी कि विनोद ने पुकारा, माँ हम आपसे बातें कर रहे हैं, कुछ बोलिए। क्या बोलूँ, दुनिया से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर अपनों से। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। माँ आप पर भरोसा है तो क्या, दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं। सबकी जुबान पर सिर्फ आप दोनों का नाम है, बोलिए क्या सफाई देंगी और किस किस को देंगी। विजया ने विनोद से कहा, विनोद तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना ऋचा, वे अब कहाँ है। अरे माँ वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अभी भी हम मिलते हैं और फ़ोन पर घंटों बात भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। पर अभी उसका नाम आप क्यों ले रही हैं। विश्वास तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारी दोस्त सरिता थी ना। हाँ माँ, उसकी भी शादी हो गई है, उसके पति बड़े अच्छे हैं। हम दोनों बातें करते हैं ना, फिर भी वे बुरा नहीं मानते हैं। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बोलिए ना। हाँ आप दोनों ने सही कहा, जब आप दोनों जवान थे फिर भी मैंने आप लोगों की दोस्ती को समझा, आप लोगों का समर्थन किया। आप लोगों को मालूम है ना, आपके पापा और दादी को ये दोस्ती पसंद नहीं थी, पर मैंने उन लोगों को समझाया था कि एक लड़की और लड़का दोस्त क्यों नहीं हो सकते हैं। हमें अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए, फिर लोगों का मुंह तो अपने आप बंद हो जाएगा। तब मैंने आप लोगों पर विश्वास किया, आप लोगों की दोस्ती को समझा। फिर आप दोनों हम दोनों की दोस्ती को क्यों नहीं समझ सकते। हम दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें एक दोस्त की ज़रूरत है, जिसे अपने दिल की बातों को बेझिझक कह सकें। लोगों का क्या है बच्चों, उनका तो काम ही है कहना, हम ही उनका मुंह बंद कर सकते हैं। आप ही मुझे नहीं समझ सके तो दूसरों के लिए मैं क्या कह सकती हूँ।
दोनों बेटों ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। माँ, हम आपके साथ हैं, आपकी दोस्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। उसी समय रामनाथ भी आए। अरे, आप दोनों कब आए? विजया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं ये दोनों आ रहे हैं। तुम आज मैदान में नहीं आई तो मुझे फिक्र हो रही थी कि कैसी हो, एक बार देख लूं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे शुगर टेस्ट की रिपोर्ट मैंने ले ली है। लो और अपने बच्चों के साथ मज़े करो, पर चीनी कम खाना, समझी? बाय बच्चों, माँ का ख्याल रखना, कहते हुए चले गए। विनोद को लगा लोगों की बातें सुनकर वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। हम तो उनका सहारा बन नहीं पाए, पर जो सहारा उन्हें मिला अपनी नासमझी में उसे भी खोने वाले थे। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और माँ से कहा, माँ, आप अपना जीवन अपने तरीके से जिएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम आपके साथ हैं। जब भी आपका दिल करे आप हमारे पास ज़रूर आएं। उनकी बातें सुनकर विजया के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया। आज उसे अपनी परवरिश पर गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।